हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपको दिख रहा होगा। लुकिंग हैप्पी। मैंने दिक्कतों को बताना बंद कर दिया है। दिक्कतें बताओ तो लोग उतने खुश होते हैं, इसलिए मैंने दिक्कतों को बताना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, आप लोगों से शेयर करूँगी, नहीं तो हाँ देखो, मम्मी पापा को से बोलो तो वो खुद ही दिक्कत में वो और परेशान हो जाते हैं, टेंशन में। इनको बता नहीं सकते क्योंकि जैसे बताओ इनको बहुत खुशी होगी, भले ही ऊपर से कुछ भी दिखाएं। तो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं खुश दिख रही हूँ कि नहीं, भैया नज़र न लगी। तो पिछले मंगलवार से मतलब एटलीस्ट 2 हफ्ते हो गए, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल हद से ज़्यादा ख़राब। मतलब पूरा दिन डॉक्टर के यहाँ निकल जाता था। वीके मिश्रा और पेट की दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी कि ये समझ लीजिए 2 बार तो बेहोश हुए थे। एक बार क्या हुआ कि जिस दिन मेरे को खाटू श्याम जाना था, शाम को पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कि शाम को जाना ही जाना है। इन्होंने अचानक से आके बोला था। उसके सुबह की बात है, रात मतलब 1 बजे की, सुबह 1 बजे की, कि पापा के मुंह से झाग वगैरह निकलने लग गया था। ठीक है, अब मेरे मन में टेंशन तो बहुत थी कि यार पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो चीज़ मेरे मन में थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला भी कि यार बताया क्यों नहीं, 3 दिन बाद क्यों बता रही हो, 2-3 दिन बाद, बहुत गलत बात है, पहले से बताना चाहिए था। ठीक है, खैर उस समय क्या हुआ था कि जिस समय दिक्कत थी, मेरी दीदी, मेरे जीजा जी सब आ गए थे सुबह सुबह, सब डॉक्टर के पास ले गए उनको, उनका ध्यान रखा। ठीक है, उसके बाद जब ऐसा हुआ कि पापा के मुंह से झाग निकलने लग गया था, कब था, शुक्रवार के सुबह की बात है। तो फिर हमने भी सोचा यार 2-3 दिन से पापा मम्मी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, कोई कॉल मतलब नहीं आ रहा था। जैसे नॉर्मली हम मैसेज करते थे तो मैसेज कर देते थे, हाँ हाँ खाना खा लिया, ये कर लिया। पापा को नहीं किया था हमने। हाँ, तो ये थोड़ा सा काम में बिजी रहते थे किसी किसी में, तो हम सोचते थे मम्मा को करो। तब उन्होंने बताया। अब इत्तेफाक यार भगवान तो नहीं करता होगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया कि इन्होंने दोपहर में मेरे से पूछा कि चलोगी खाटू श्याम। तो उस समय मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं मना करती और रीज़न बताती, ठीक है, तो पहली बात तो मेरे ऊपर आरोप लग जाता कि लो देखो, जाने के लिए बोल रहे हैं तो एक बहाना वो कर रही है कि ताकि ना जाना पड़े या जो भी है। इसलिए मैंने अपने मन में बात छुपा ली बिल्कुल। तब से लेकर 2 हफ्ते हो रहे हैं, मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया है कि आखिर में मेरे घर में चल क्या रहा है। लेकिन एक बेटी होने के नाते, बेटी हो बेटा हो कोई भी हो यार, यहाँ बेटी बेटा का क्या ही है ना। दिमाग में मेरा इतना डर बैठा हुआ है कि भाई बूढ़े तो मेरे माँ बाप भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और अपने दुख को बिल्कुल कंट्रोल में करना पड़ता। ज़रा सा भी किसी को आभास नहीं होने दे रही कि मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरा अंदर खून जल रहा है, दम घुट रहा है, किसी को नहीं पता चलने दे रही। वैसे ही रोली को मतलब जो मेरी छोटी सिस्टर है, उस समय जिस टाइम पे हम यहाँ से धनतेरस के टाइम पे आए थे, उस समय बेचारी 1.5 महीना छुट्टी लेके नहीं, मतलब घर से काम कर रही थी, बहुत डांट पड़ी थी। अभी भी बेचारी 1.5 हफ्ते से घर पे है, उसको डांट पड़ रही होगी, लेकिन उसके बाद भी वो पापा के लिए बैठी है। मैं नहीं जा पा रही, मैं भी देखूंगी, जाऊंगी किसी दिन।